आपको कोई चाचा जी कहे वो अलग प्रभाव पड़ेगा और कोई अंकल कहे वो अलग प्रभाव है। चाचा को अंकल, मौसा को काहे अंकल भैया, मौसा अलग है चाचा अलग है। अब ये देखो रिश्ते हमारे भारत में हम लोग जानते हैं चाचा क्या होता है, बुआ क्या होती है, मौसी क्या होती है, सब जानते हैं। विदेशियों को नहीं पता, वहां रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है ना साहब, वो विदेशी कल्चर है। वहां लड़की 18 साल की होती है, भाग जाती है, आजाद हो जाती है, जहां मन पड़ेगा वहां जाएंगे। वहां के कल्चर से हमारा कल्चर मैच हो ही नहीं सकता, जबरदस्ती घुसा रहे हो आप, इसलिए सब व्यवस्थाएं भंग हो रही है। हाँ या ना? उन लोगों से हमारा कोई दूर दूर संबंध नहीं हो सकता। वो सुअर खाने वाले, हम 56 भोग खाने वाले, किस किस से मैच करोगे? बोलो हाँ या ना? सुअर खाने वालों को भगवान के प्रसाद खाने वालों से क्या मैच करेंगे आप? जिनको रिश्तों का ज्ञान नहीं है, जो बिना कपड़े के घूमते हैं, उनसे उनका क्या मैच होगा जो अपने पूरे बदन को ढक करके रखते हैं। हम भारतीय हैं साहब, भारतीयों की तरह रहें। हाँ या ना? स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, तो वहां एक पति पत्नी जा रहे थे। उन लोगों ने स्वामी जी के कपड़ों को देखा, हंसने लगे, अरे देखो कैसे कपड़े पहन रखा है इसने। स्वामी जी ने कहा, आपके देश में इंसानों की पहचान कपड़ों से होती है, तुम्हारे देश का चरित्र दर्जी तय करता है। तुम्हारे देश में इंसानों की पहचान क्या होनी चाहिए ये दर्जी तय करता है, और हमारे देश में इंसानों की कीमत कपड़ों से नहीं उसके चरित्र से होती है। भारत की तुलना विदेशियों से हो नहीं सकती। हाँ या ना? इसलिए भारतीय बनो। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात, मैं भारतीय हूं। मुझे गर्व है कि मेरे गोविंद ने मुझे इस भारत की पावन भूमि में जन्म दिया है। मैं भारतीय संस्कृति से हूं, जिस संस्कृति में मां को भगवान कहा जाता है, बाप को भगवान कहा जाता है, गुरु को भगवान कहा जाता है, अतिथि को भगवान, आचार्य को भगवान कहा जाता है। जिस देश में गंगा से ज्यादा पवित्र मां के चरणों का जल है, मैं उस देश से रहने वाला हूं, मैं उस देश का रहने वाला हूं। मेरे संस्कार किसी उन नंगे घूमने वालों से हमारे संस्कार क्या मैच कर जाएंगे साहब, जिनको पहनने ओढ़ने का ज्ञान नहीं है, खाने पीने का ज्ञान नहीं है, बोलने बताने का ज्ञान नहीं है। अब कहें कि जी महाराज वो तो बड़े तरक्की कर गए विदेशी लोग। तरक्की? तुम्हारे गली की वैश्या भी तुमसे ज्यादा पैसा कमाती है, तो पैसा कमाने का नाम तरक्की नहीं है साहब। आपकी परिभाषाएं ही गलत हैं। आप कहते हैं कि विदेशी लोग तो ज्यादा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, फिर भी वो संपन्न हैं, फिर भी वो पैसे वाले हैं। गलती आपने यही तो कर दी कि भारत की तुलना आपने पैसे से कर दी। भारत की तुलना, बोलो मेरी मां, पैसों से कर दी। आपके घर में जो, आपके गली में कोई स्त्री, चलो आप स्त्री हो, आप में से वो स्त्री जो अपने पति के सिवा पराये मर्द को सपने में ना देखे, जो पतिव्रता स्त्री है, उस पतिव्रता स्त्री की तुलना क्या एक वैश्या से हो सकती है? अब कोई कहे तू पतिव्रता है, तेरे घर में रोटी नहीं है, और वो वैश्या है, उसके घर में 56 भोग बनते, सोने का घर है उसका, तो वैश्या है इसलिए तो है। इसलिए
एक पतिव्रता नारी की तुलना एक पैसे वाली वैश्या से नहीं हो सकती ना। पैसे से चरित्र की तुलना हो सकती है? बता दो, जोर से बोल दो, क्या पैसे से चरित्र की तुलना होगी? अरे दुनिया के लोग पैसे वाले होंगे, हम चरित्र वाले लोग हैं भारतीय। चरित्र सबसे श्रेष्ठ है, चरित्र कीमती है, इसलिए चरित्रवानों का देश ये भारत है। तुम पैसे वाले होगे, वो पैसे तुम्हारे पास, हमारी सोने की चिड़िया तुम लूट कर ले गए, चोरी करी है, डाका डाला है, इसलिए पैसे की गर्मी तुम दिखा रहे हो, वरना धन हमारे यहाँ बहुत था, बहुत है, फिर भी हम धन होकर भी अपना मन धन में नहीं धर्म में लगाते हैं। ये भारतीय है। हमने धन में मन लगाया ही कब? लोग कहते हैं भारत में पैसा नहीं है, इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी अब पैसा नहीं है। भारत के लोगों ने धन में पैसा लगाया, सॉरी, भारत के लोगों ने धन में मन लगाया ही नहीं, भारत के लोगों ने तो धर्म में मन लगाया। इसलिए हमारे देश में धर्म है, धन की हम लोग वैल्यू कम करते हैं, हाँ या ना? हमारे यहां ज्यादा किस चीज का महत्व है? हमारे यहां धर्म का। हमारे यहां प्राण जाए पर धर्म ना जाए, प्राण जाए पर हरिश्चंद्र बिक गए, किसके लिए? बोल दो, बोल दो, धर्म के लिए। मोर ध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दिया, किसके लिए? धर्म के लिए। मैंने एक इतिहास के पन्नों में आपने पढ़ा होगा, तेग बहादुर का नाम तो सुना होगा। मर गया आदमी, मर गए ऐसे महापुरुष, परंतु अपने धर्म के लिए मरे, झुके नहीं मुगलों के आगे, काट दिया था सिर, बेटे को सामने मारा था। सोचो एक बाप के आगे उसके बेटे को मार रहे हैं तड़पा तड़पा कर, फिर भी बाप कहता बेटा कोई बात नहीं, रोना मत, रोना मत। क्यों? शरीर चला गया तो आ जाएगा, धर्म चला गया नहीं आएगा। मर गए, दीवार में जिंदा चुनवा दिया था बेटों को, हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धन के लिए हम लोग मरते ही नहीं, इतिहास गवाह है, भारत का आदमी कभी धन के लिए नहीं मरा। हम भारतीय हैं, हम धर्म के लिए मरते हैं। हमारा धर्म धन से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। इसलिए हमें उपदेश ना करो कि भारत में धन नहीं है, इतनी पूजा करते हो तुम्हारे घर रोटी नहीं है। अरे धर्म से चलते हैं इसलिए चूल्हा बुझा है। तुम्हारी तरह बेईमान होते तो सोने की लंका होती। बोलो हाँ या ना? इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से करना भारत को गाली देने के बराबर है, हाँ या ना? हमारे देश में स्त्रियां कैसी होती हैं? पतिव्रता। दुनिया में किसी देश में जाकर पूछना पतिव्रता नारी तुम्हारे यहां है? पतिव्रता क्या होती है वहां जानते ही नहीं। विदेशों में कोई महिला विधवा नहीं होती, केवल विधवा महिलाएं हमारे भारत में होती हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि विदेश में एक पति मर जाए दूसरा जिंदाबाद, दूसरा निपट गया, तीसरा वो मर गया, चौथा, वहां कोई विधवा होती ही नहीं है। अरे एक तो भारत की नारी है जिसका पति चला जाए उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजारती है, पर पराये पुरुष की तरफ कभी सपने में आंख उठाकर नहीं देखती। ये चरित्र केवल भारत में पाया जाता है। फिर भी कहते हो कि भारत में कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहने वालों, तुमने भारत को ठीक से देखा ही नहीं, जाना ही नहीं हमारी संस्कृति और विरासत को। सब्सक्राइब करें
हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।